छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक बार फिर से तनाव खतरनाक दिखा। रायगढ़ में जो गांव वाले पिछले 15 दिन से शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, वो अचानक से गुस्साए दिखाई दिए। हालात इतने खतरनाक हुए कि पुलिस वाले पीटे गए। पत्थरबाजी और आगजनी से गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने की खबरें हैं। और फिर जेपीएल कोयला खदान के अंदर घुसकर तोड़फोड़ का मामला भी सामने आया। जेपीएल कोयला खदान के खिलाफ लोगों का क्यों भड़का गुस्सा? मारपीट, आगजनी और पुलिस से तनातनी की नौबत क्यों आई? रायगढ़ में यह तनाव लोगों के बीच अचानक से नहीं बढ़ा, बल्कि लोगों के अंदर गुस्सा कई दिनों से उबल रहा है। ये हंगामा, मारपीट और पुलिस के साथ तनातनी का माहौल पिछले कई दिनों से आक्रोश का सबूत है। ये तनाव तब ज्यादा बढ़ गया जब रायगढ़ जिले में जेपीएल कोयला खदान के खिलाफ धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को हटाने गई पुलिस पर गांव वालों ने हमला कर दिया। ये तस्वीर उस वक्त की है जब गुस्से में महिलाओं ने एक पुलिस अधिकारी को घेर लिया, उसको सड़क पर घसीटने की कोशिश की। जब वो उठने लगी तो एक महिला ने उसको लात मारी, जिससे तमनार थाना प्रभारी कमला पुशाम जमीन पर गिर गई। वो खुद को बचाने के लिए आक्रोशित महिलाओं के सामने हाथ जोड़ने के लिए मजबूर हो गई। इस हमले में घायल तमनार थाना प्रभारी कमला पुशाम बेहोश होकर जमीन पर गिरी, जिसके बाद महिलाएं कमला पुशाम को होश में लाने के लिए चेहरे पर पानी छिड़कती हुई दिखाई। बताया जा रहा है कि पुलिस और गांव वालों के बीच हुए संघर्ष में कई पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस तनाव के बीच मौके पर हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस को गांव वालों ने जला दिया और फिर देखते ही देखते 2 गाड़ियां धू धू कर जल गईं। आगजनी की ये तस्वीरें बता रही हैं कि पुलिस और गांव वालों के बीच संघर्ष खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। तस्वीरों में दिख रहा है कि कुछ अधिकारी आक्रोशित गांव वालों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके ही सामने गांव वाले सड़क पर धरने पर बैठ जाते हैं। जिनको कुछ महिला पुलिसकर्मी रास्ते से हटाने की कोशिश करती दिखाई दे रही हैं। सवाल है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में जेपीएल कोयला खदान के खिलाफ धरने पर गांव वाले क्यों बैठे? आखिर पिछले 15 दिन से चल रहा शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कैसे हिंसक हो गया और फिर हालात इतने खतरनाक मोड़ पर कैसे पहुंचे? इस सवाल का जवाब रायगढ़ कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने दिया। उन्होंने बताया कि 15 दिनों से सभी ग्रामीण धरना स्थल पर शांतिपूर्वक बैठे थे। इस बीच शनिवार को दोपहर 2:30 बजे के आसपास कुछ लोगों ने प्रदर्शनकारियों को भड़का दिया। इसके बाद लोगों ने पथराव किया, जिसमें पुलिसकर्मियों को चोटें आईं। हम अभी भी कुछ वहाँ के जो क्योंकि ये पूरा क्राउड जो है वो नेतृत्व विहीन लग रहा है, तो अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि उनमें से कुछ लोग समझदार लोग आगे आके बात करें। सवाल है कि गांव वाले पुलिस वालों से बात क्यों नहीं करना चाहते? क्या अधिकारियों के इशारे पर गांव वालों के साथ बुरा बर्ताव किया गया, या फिर उनकी मांगों को दरकिनार कर किसी कंपनी का हित साधा जा रहा है, जिससे गांव वाले भड़क गए? हो कुछ भी, लेकिन गांव वाले और पुलिस वालों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया, जहां अधिकारी भी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि लोग उनको गांव में घुसने नहीं दे रहे। दरअसल इस तनाव के पीछे विवाद ये है कि 8 दिसंबर 2025 को धौराभाटा में हुई जन सुनवाई के विरोध से लोग धरना दे रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि किसी तरह की कोई जन सुनवाई हो, क्योंकि लोग अपनी जमीन देने का विरोध कर रहे हैं। दरअसल जेपीएल कोयला खदान सेक्टर 1 कोल ब्लॉक से प्रभावित 14 गांवों के लोग हैं जो 12 दिसंबर से धरने पर बैठे हैं। शनिवार को सुबह करीब 9 बजे लिबरा चौक पर लगभग 300 गांव वाले जमा हो गए। सड़क पर बैठकर आने जाने का रास्ता रोक दिया। स्थिति बिगड़ती देख आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की और धरना स्थल पर लगे टेंट में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को वापस भेज दिया, लेकिन तनाव बना रहा। इस बीच अलग अलग गाँव से लोग मौके पर पहुंचे और लोगों की संख्या बढ़ती गई। एसडीएम लगातार
लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते रहे, लेकिन लोग रास्ता रोकने के लिए बार बार बढ़ते रहे। तभी शनिवार को करीब दोपहर 2:30 बजे अचानक हालात बिगड़ गए। भीड़ ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी, पत्थर और डंडों से हमला कर दिया। पुलिस पर जमकर लाठियां और पत्थर बरसाए, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। उसके बाद उग्र भीड़ ने मौके पर खड़ी पुलिस बस, जीप और एम्बुलेंस को आग के हवाले कर दिया। कई सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और फिर भीड़ जिंदल कोल हैंडलिंग प्लांट की ओर बढ़ गई। वहां घुसकर कन्वेयर बेल्ट, 2 ट्रैक्टर और अन्य गाड़ियों में आग लगा दी गई। प्लांट के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई। फिलहाल इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हालात काबू में बताए जा रहे हैं। पुलिस उपद्रव करने वालों की पहचान कर रही है, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है, क्योंकि लोग जन सुनवाई रोकने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि गांव वाले जमीन देने का विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।